जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्वर्स में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास। श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते। श्री रामचरितमानस। षष्ठ सोपान, लंका कांड। पिछले कथा के आगे। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हुई गै भेटा। बात ही बात कर्ष बढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। दो ते ही अगत कहून लात उठाई, गही पद पटके भूमि भवाई। निश्चर निकट देखी भट भारी, जह तह चले न सेखी पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। तीन एक एक सन मरमु न कहीं, समुझी तासु बद चुप करी रहें। भयो कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जेही जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते, उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। 4 अब धौ कहा करी ही करतारा, अति सभीत सब कर ही बिचारा। बिनु पूछे मगु दे ही दिखाई, जेही बिलोक सोए जाय सुखा। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। 5 दोहा गयो सभा दरबार तब सुमेरी रामपद कंज। सिंह ठवनी इत उच्चित धीर वीर बलपुंज। 18 श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए, और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी शांत से इधर उधर देखने लगे। 18 तुरत निसाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस्सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ देखे कहाँ का बंदर है। 1 आयसु पाए दूध बहु धाये, कपिकुंज ही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण का जलगिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त सजीव का जल का पहाड़ हो। 2 भुजा बिटप सिर संग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरी कंदरा खो हनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। 3 गयो सभा मन नेकु नमुरा, बालित नय अतिबल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूं देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बालिपुत्र अंगद सभा में गए, वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। ये देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। 4 दोहा जथा मत गज जूत मोह पंचानन चली जाए, राम प्रताप सुमिरी मन बैठ सभा सिरुनाई। 19 जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निःशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। 19 कह दसकंठ कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दूत दसकंधर। मम जनकही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयु भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है। अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। 1 उत्तम कुल पुलस्ती करनाती, सिर्फ बिरंची पूजेहु बहु भांति। बर पायहु कीन्हेहु सब काजा, जीतेहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। 2 नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आनिहु सीता जगदम्बा। अब सुख कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमे ही प्रभु तोरा। राजमत से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन मेरी हित भरी सलाह सुनो, उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। 3 दसन गहहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनकसुता करी आगे, एही विधि चलहु सकल भय त्यागे।
दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। 4 दोहा प्रणतपाल रघुवंश मणि त्राही त्राही अब मोही, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेगो तो ही। 20 और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। 20 रे कपिपोत बोलू संभारी, मूर न जाने ही मोही सुरारी, कहो निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। 1 अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहू भई ही भेटा, अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बाना मैं जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। 2 अंगद तही बाली कर बालक, उपजेहु बंस अनल कुल घालिक, गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशिक, तू तो अपने कुलरूपी बांस के लिए अग्निरूपी पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। 3 अब कहो कुशल बाली कहाही, बेहसी बचन तब अंगद कहाई, दिन 10 गे बाली पही जाए, बूझेहु कुशल सखा और लाए। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। 4 राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई ही सोई, सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुबीर न हो। 5 दोहा हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 अंधो बधिर न अस कहीं नयन कांता अब 20 21 सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है। 21 शिव बिरंची सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाय, तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसे हु मति और बिहर न तोरा। शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। 1 सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी, खल तब कठिन बचन सब सहूं, नीति धर्म मैं जानत हूँ। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे रे सब कठोर वचन इसीलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। 2 कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वो ये कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। 3 कान नाक बेनु भागिनी निहारी, क्षमा कीन ही तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़भागी। नाक कान से रहित बहिन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है, मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। 4 दोहा जनी जलपसी जड़ जंतु कपि सट बिलोकु मम बाहु, लोकपाल बल विपुल ससी ग्रसन हेतु सब राहु। 22 का रावण ने कहा, अरे जट जंतु वानर, व्यर्थ बक बक न कर, अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बलरूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। 22 का पुनि नभ सर मम कर निक कमलन्ही पर करीबास, शोभत भयऊ मराल इव शंभु सहित कैलास। 22 खा फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। 22 खा तुम्हारे कटक माच सुनु अंगद, मो सन भिरही कवन जोधा बद, तब प्रभु नारी बिरहे बलहीना, अनुज तासु दुख दुखी मलिना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है, और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। 1 तुम सुग्रीव कुल द्रुम 2 अनुज हमार भीरु अति सो, जामवंत मंत्री अति बुरा, सो की होई अब सम्रारुहा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो, रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जाम्बवान बहुत बुरा है,
वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्यत हो सकता है। 2 शिल्पकर्म जानही नल नीला, है कपि एक महाबलशीला, आवा प्रथम नगरु जही जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्पकर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लिंका जलाई थी। ये वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा। 3 सत्य बचन कहो निसिचन आहा, साचेहु कीस कीन्हपुर दाहा, रावण नगर अल्प कपि दहाई, सुनी अस बचन सत्य को कहाई। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगदविजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। 4 जो अति सुभट सराहे रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन, चलाई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। 5 दोहा सत्य नगरु कपि जारेउ बिनु प्रभु आयसु पाए, फेरी न गयो सुग्रीव पही ते ही भय रहा लुकाए। 23 का क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। 23 का सत्य कही दसकंठ सब मुहि न सुनी कछु को न हमारे कटक अस्तो सन लरत जो सो। 23 खा हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। 23 खा प्रीति विरोध समान संकरीय नीति असियाही, जो मृगपति बद मेडुकन ही भल की कही कोताही। 23 ग प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। 23 ग यद्यपि लघुता राम कहो तो ही बर्धे बड़ दोष, तदपि कठिन दसकंठ सुनु छत्र जाति कर रोष। 23 घ यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। 23 घ वक्रोक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ रिपु कीस, प्रत्युत्तर सरसिन्ह मनहु काढ़त भट दस्सीस। 23 अग वक्रोक्ति रूपी धनुष से वज्रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सर्दियों से निकाल रहा है। 23 अग हंसी बोले दसमौली तब कपि कर बढ़ गुण एक, जो प्रतिपालयी तासुहित करी उपाय अनेक। 23 च तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। 23 च धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहों तह नाचई परिहरी लाजा, नाची कूदी करी लोग रिझाई, पति हित करी धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। 1 अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कस न कहसी एही भांति, मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटनी करू नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुणग्राहक गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। 2 कह कपि तब गुण गाह कताई, सत्य पवन सुत मुहि सुनाई, बन विधसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृतपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे ने सुनाई थी। उसने अशोकवन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुणग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। 3 सोए बिचारी तब प्रकृति सुहाई, दस्कंधर में कीन ही ढिठाई, देखे आए जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा, तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। 4 जो असी मति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हंसा दस्सीसा, पिथि खाए खाते पुनी तो ही, अब ही समुझी परा कछु मोही। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। 5 बाली बिमल जस भाजन जानी, हतो न तो ही अधम अभिमानी, कहो रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते, अरे नीच अभिमानी, बाल के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, ये तो बता कि मैं कितने रावण है। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। 6 भले ही जितने एक गयो पत्ताला, राखेव बांधी से सुन हयसाला, खेल ही बालक मार ही जाए, दया लागे बलि दीन छोड़ाए। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा।
बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बले को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। 7 एक बहोरी सहस्रभुज देखा, थाए धरा जिमी जंतु विशेषा, कौतुक लागे भवन ले आवा, सो पुलस्ती मुनि जाय छोड़ावा। फिर एक रावण को सहस्रबाहु ने देखा, और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। 8 दोहा एक कहत मुहि से कुछ अति रहा बाली की कांख, इन महु रावण तय कवन सत्य बदही तजीमाक। 24 एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, वह बहुत दिनों तक बाली की कोख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो, खींचना छोड़कर सच सच बताओ। 24 सुनु सट सोए रावण बलसीला, हरगिरी जान जासु भुज लीला, जान उमापति जासु सुराय, पूजे उज्जयी सिर सुमन चढ़ाए। रावण ने कहा, अरे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। 1 सिर सरोज निज करन ही उतारी, पूजे ओ अमित बार त्रिपुरारी, भुज विक्रम जान ही दिक्पाला, 60 अजू जिनके उर्साला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दीपाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। 2 जान ही दिगगज उर कठिनाई, जब जब भिरू जाय बरियाई, जिनके दसन कराल न फूटे, और लागत मूलक इव टूटे। दिगगज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। 3 जासु चलत दौलती इमी धर्मी, चढ़त मत गज जिमी लघु तरमी, सोए रावण जग विदित प्रतापी, सुने ही न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना। 4 दोहा तेही रावण कहे लघु कहसी नरकर करसी बखान, रे कपि बर्बर खर्ब खल अब जाना तब ज्ञान। 25 उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। 25 सुनी अगद सकोप कहबानी, बोलू संभारी अधम अभिमानी, सहसबाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल, जिनका फरसा सहस्रबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। 1 जासु परिसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहु बारा, तासु गर्भ जेही देखत भागा, सो नर क्यों दस्सी सभागा। जिनके फरसारूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दशशीष, वे मनुष्य क्यों कर हैं। 2 राम मनुज कस रे सट बनगा, धनवी कामु नदी पुनी गंगा, पशु सुरधेनु कल तरु रुखा, अन्न दान अरु रस पीयूषा, क्यों रे मूर्ख उद्दंड। श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। 3 बेंते खगही सहसानन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन, सुनु मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है, अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख, सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। 4 दोहा सेन सहित तब मान मथी बन उजारी पुर जारी, कस रे 60 हनुमान कपि गयो जो तब सुत मारी। 26 सेना में तेरा मान मत कर, अशोकवन को उजाड़कर नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका, क्यों रे दुष्ट, वे जी क्या वानर है। 26 सुनो रावण परिहरी चतुराई, भजसी न कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भैसी राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सख राखी न तो ही। अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। 1 मूढ़ वृथा जनी मारसी गाला, राम बयर अस होई ही हाला, तब सिर निक कपिन के आगे, परे ही धरनी राम सर लागे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, डींग न हाँक, श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। 2 ते तब सिर कंदुक सम नाना, खेले ही भालू कीस चौगाना, जब ही समर को पिही रघुनायक, छुटे ही अति कराल बहुसायक, और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे।
जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। 3 तब की चले ही असगाल तुम्हारा, अस बिचारी भजू राम उदारा, सुनत बचन रावण पर अजरा, जरत महानल जनु घृत परा, तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा, ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में दी पट गया हो। 4 दोहा कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुने ही जित्यो चराचर झारी। 27 वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन को जीत लिया है। 27 सठ साखामृग जोरी सहाय, बांधा सिंधु इही प्रभुताई, नाग ही खग अनेक बारीसा, सूर न होही ते सुनु सबकी सा। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन। 1 मम भुज सागर बल जलपुरा, जे बूढ़े बहु सुर नरसुरा, 20 प्योधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाई ही पारा। मेरी एक एक भुजारूपी समुद्र बलरूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। 2 दिक्पालन मैं नीर भरावा, भूप सुजस खल मुही सुनावा, जर्जी पै समर सुभर तब ना था, पुनी पुनी कहसी जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दीपालोत्क से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है। 3 तो बसीट पठवत के ही काजा, रिपु सन प्रीति करत नहीं लाजा, हरगेरी मथन निरखु मम बाहु, पुनि सट कपि निज प्रभु ही सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। 4 दोहा सूर कवन रावण सरिस स्वकर काटी जही सीस, हुने अनल अति हर्ष बहु बार साखी गौरीस। 28 रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। 28 जरत बिलोके उस जबर ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बद बाची, हसे उर जानी विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। 1 सो मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे, आन बीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाजपति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। 2 कह अगत सलज्ज जगमाही, रावण तो ही समान को नहीं, लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहसी न काओ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान में कोई नहीं है, लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है, तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। 3 सिर अरु सैल कथा चित रही, ताते बार 20 ते कही, सो भुजबल राखे हूँ उर्घाली, जीते हूँ सहसबाहु बली बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्रबाहु बली और बाली को जीता था। 4 सुनु मतिमंद देही अब पूरा, काटे सीस की हुई असुरा, इंद्रजाली कहूँ कहिया न बीरा, काटी निच कर सकल शरीरा। अरे मंदबुद्धि, सुन, अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। 5 दोहा जरही पतंग मोह बस भार बहही खरबूंद, ते नहीं सूर कहा वही समुझी देखूं मतिमंद। 29 अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गदहों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। 29 अब जनी बदबड़ाव खलकर ही, सुनु मम बचन मान परिहर ही, 10 मुख में न बसीठी आयु, अस बिचारी रघुबीर पठायूं। अरे दुष्ट, अब बदबड़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ, श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। 1 बार बार अस कही कृपाला, नहीं गजारी जसु बधे सुकाला, मन मोह समुझी बचन प्रभु केरे, सहयो कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि स्थार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। 2 नाही ता करी मुख भंजन तोरा,
ले जाते हो सीधी बरजोरा, जाने हो तब बल अधम सुरारी, सुने हरी आने ही पर नारी, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सुने में पराई स्त्री को हर चुरा लाया। 3 तै निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता, जो न राम अपमान ही डरू, तो ही देखत अस कौतुक करूं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं की। 4 दोहा तो ही पटकी मही सेन हती चौपट करी तब गाऊं, तब जुबतेन समेत 60 जन के सुथी ले जाऊं। 30 तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहोकर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों से जानकी जी को ले जाऊं। 30 जो रस करोन तत्पी न बढ़ाए, मुहि बधे नहीं कछु मनुसाय, कौल काम बस कृपिन बिमुहा, अति दरिद्र अजसी अति बुढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाममार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा। 1 सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अधखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी, नित्य का रोगी निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराय निंदा करने वाला और पापकी खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। 2 अस बिचारी खल बधु न तो ही, अब जनी रिस उपजावसी मोही, सुनी सकोप कह निसिच ना था, अधर दसन दसी मीजत हा था। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता, अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला। 3 रे कपि अधम मरण अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी, कटु जलपसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़ुए वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। 4 दोहा अगुन अमान जानी ते ही दीन पिता बनवास, सो दुख अरु जुक्ति बिरह पुनि निसी दिन ममत्रास। 31 का उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया, उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। 31 का जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुजनेक, खाही निसाचर दिवस निसी मूर समुझ तजी टेक। 31 खा जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूर, जिद छोड़कर समझ विचार कर। 31 खा जब ते ही कीन ही राम कह निंदा, क्रोधवंत आते भयऊ कपिंदा, हरि हर निंदा सुनई जुकाना, होई पाप गोधात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। 1 कटकटान कपि कुंज भारी, दुहु भुजदन तमकी मही मारी, डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भयरूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। 2 गिरत संभारी उठा दस्कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछु ते ही ले निज सिरन ही सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पबारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। 3 आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिन ही लू परन विधि लागे, कि रावण करी कोप चलाए, कुलिस चारी आवत अति धाये, मुकुटों को आते देखकर वानर भागे। सोचने लगे विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। 4 कह प्रभु हंसी जनी हृदय दे राहु, लूक न असनी केतु नहीं राहु, एक किरीट दस्कंथ केरे, आवत बालित नय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालिपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। 5 दोहा तरकी पवन सुत कर गहे आनी धरे प्रभु पास, कौतुक देखी भालू कपि दिनकर सरिस प्रकाश। 32 का पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। 32 का उहा सकपी दसानन सब सन कहत रिजाए, धरहु कपि ही धरी मारहु सुनी अगद मुसुकाए।
32 ख। वहां सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद ये सुनकर मुस्कुराने लगे। 32 ख। एही बधी बेगी सुभट सब धावहु, खाहु भालू कपीजे जह पावहु, मरकटहीन करहु मही जाए, जियत धरहु तापस धो भाई। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। 1 पुनि सकोप बोलेउ जुबराजा, गाल बजावत तो ही न लाजा, मरु गर काटी निल्स कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। रावण के ये कोपरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? 2 रे त्रिय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंदमति कामी, सन्यपात जलपसी दुर्बादा, भैंसी कालबस खल मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट पापा की राशि, मंदबुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। 3 या को फलू पावही गो आगे, बाना भालू चपेन टिन्ही लागे, रामू मनुज बोलत असी बानी, गिरही न तब रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभे नहीं गिरपति। 4 गिरे ही रसना संशय नहीं, सिरन ही समेत समर मही माही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभे अकेले नहीं वर्ग सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। 5 सोरठ हाथ सो नर क्यों दस्कंत बाली बध्यो जही एक सर, बीसेहु लोचन अंध धिक तब जन्म कुजाति जड़। 33 का रे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जग, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। 33 का तब सोनित की प्यास त्रिषित राम सायक निका, तजु तो ही तेही त्रास कटु जलपक निसिच अधम। 33 खा श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। 33 खा मैं तब दसन तोरिबे लायक, आयसु मोही न दीन रघुनायक, असी रिस होती दिसहु मुख तोरो, लंका गही समुद्र महबोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी काको पकड़कर समुद्र में डुबा हूँ। 1 गुलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका, मैं बाना फल खात न बारा, आयसु दीन न राम उदारा। तेरी का गुलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। 2 जुगुती सुनत रावण मुसुकाए, मूर सिख ही कह बहुत झुठाए, बाली न कबहु गाल असमारा, मिली तब सिन्ह तय भैंसी लबारा। अंध की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा, जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। 3 साचे हूँ मैं लबार भुज बीहा, जो न उपारियो तब 10 जीहा, समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माचपन करी पदरोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच में लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया। 4 जो ममचरण सकसी सटटारी, फिर ही रामू सीता मैं हारी, सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गही धरनी पछारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। 5 इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षी उठे जह तह भटनाना, झपठी करी बल विपुल उपाय, पद न टरी बैठही सिरुनाई। इंद्रजीत मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे, वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं, तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। 6 पुनी उठी झपठी सुर आराती, टरी न कीस चरण एही भांति, पुरुष कुजोगी जिमी उर्गारी, मोह बिटप नहीं सेखी उपारी। काकबू शुंड जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंध का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। 7 दोहा कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर्षाए, झपठी टरै न कपि चरण पुनि बैठही सिर नाए। 34 का करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे, वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता, तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं।
34 का भूमि न छाणत कपि चरण देखत रिपु मत भाग, कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। 34 ख जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। ये देखकर शत्रु रावण का मत दूर हो गया। 34 ख कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा आपो कपि के परचारे, गह चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। 1 गहसी न राम चरण सट जाए, सुनत फेरा मन अति सकुचाई, भयो तेजहत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमी ससी सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? ये सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। 2 सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई, जगदातमा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमी लह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? 3 उमा राम की भरी कुटी बिलास, होई विश्व पुनि पावई नासा, त्रिन ते कुलिस कुलिस त्रिन करई, तासु दूत पन कहो किमी टरई। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भूविलास भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? 4 पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मान न ताही कालू नियराना, रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, ये कही चलियो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। 5 श्री रामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास लंका कांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।